24 कैरेट गोल्ड होता है, एक रुपया बराबर। अब जोड़ लीजिए, 24 कैरेट गोल्ड इसका मेन रुपया है, ये रुपया नहीं है, ये रुपया का टेंडर है। जैसे बोले ना भाई ने, लीगल टेंडर है और गवर्नर इसको वचन दे रहा है कि मैं आपको रुपया दे मात्र है। हमारे रुपया जो भी है, आज आप यहाँ काहे लाए हैं? ये रुपया जमा करने आए हैं कि इसको डुप्लीकेट ओरिजिनल बताने आए हैं? अरे डुप्लीकेट ओरिजिनल बताने का मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो लोगों के साथ जो हो रहा है, बैंक में आरबीआई जो है फ्रॉड कर रही है। आरबीआई ये फ्रॉड जी, केस हो जाएगा आप लोग? नहीं हो सकता ना। पहले मेरे सवालों का जवाब दे ना। ये गवर्नर के द्वारा जो बचत खंड है उसके उस सवाल का जवाब दे दे, अच्छा, तब तो मेरे पर केस होगा ना। आरबीआई केस कैसा करेगा? हम और बता रहे हैं, पूरे देश में जितना बैंक है, पूरे देश का रिजर्व बैंक और जितना सारा बैंक है, एक भी बैंक अपने प्रॉपर्टी पर नहीं खड़ा है। अच्छा। एक भी बैंक, ये खुलासा कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात। आप इसको वायरल, मतलब ये खुलासा कर रहे हैं कि एक भी बैंक वो अपने जमीन पर नहीं है, 1 इंच जमीन नहीं है। ऐसा बता दीजिए पूरे भारत में, एक भी ऐसा बैंक बता दीजिए। हजारों लाखों आदमी को, करोड़ों आदमी को बैंक घर बनाने के लिए लोन देती है। क्या बैंक का अपना प्रॉपर्टी है? वो अपना प्रॉपर्टी पे बैंक नहीं रहा। जमीन खरीदने के लिए आपको लोन देगा, जमीन खरीदने के लिए कंज्यूमर को लोन देगा, लेकिन खुद अपने जमीन उसका है। तो इसका क्या वजह हो सकता है? क्या यही वजह हम बताना चाह रहे हैं। यही है कि ये आरबीआई जो है भारत सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, 1882 एक्ट के अनुसार, पेपर करेंसी एक्ट के अनुसार इसका रुपए का जो मानक तय किया गया है गोल्ड स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आपके पास अगर 1 रुपया है तो 0.777 मिलीग्राम गोल्ड चाहिए, उसके अनुसार आपका 1 रुपया का वैलिड है। अगर उतना रुपया आरबीआई के पास है तो वो मार्केट में चला सकता है। पहली बार इस तरह का खबर बन रहा है। एक समझिए कि एक्सक्लूसिव खबर बन रहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि ये पैसा जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट रुपया है। जो भी इस्तेमाल कर रहा है ये ओरिजिनल नहीं, फर्जी रुपया इस्तेमाल कर रहा है। शब्द का इस्तेमाल किया। और आप कह रहे हैं कि सरकार को भी पता है कि ये पैसा ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके अनुरूप आरबीआई में गोल्ड होना चाहिए। जितना करेंसी आपने छाप के रखी है उसके अनुसार आरबीआई के पास गोल्ड। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोन लिए हुए हैं, अगर बैंक में जाते हैं तो क्या, इनसे पूछ रहे हैं कि अगर बैंक जाते हैं तो क्या बोलते हैं? लोन आपको देने का हमको तो लग रहा है मन नहीं है, नहीं, इसीलिए ये सब पैतरा आजमा। नहीं पैतरा नहीं। हम तो इतना तक बोले, वो बोला का कि जैसे हम मेरे को बोला कि 3 लाख रुपया आपके ऊपर है, सूद छोड़ के 3 लाख रुपया हम आप 50% दीजिए, आपका सब क्लियर कर देते हैं। हम बोले सूद सहित 8 लाख होगा, हम 8 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा, आज जो लोक अदालत लगा हुआ उसी में जवाब आप दीजिए। आज जो लोक अदालत लगा उसी में आप बोले हैं? नहीं, कल बैंक में गए थे तो बोला कि आप यहाँ आइए। देखिए, आप दूसरा और बता रहे अंतर और